नमस्कार, आप देख रहे हैं सी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया शाह। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। कानपुर में यूपी कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने यह स्वीकारा कि आने वाले चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा और महंगाई को लेकर सरकार चिंतित है। यूपी के कानपुर में क्षेत्रीय बैठक करने आए यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये स्वीकार किया कि चुनाव में महंगाई और पेट्रोल का मुद्दा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा जनता को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारी नीयत को जानती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से दाम बढ़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि महंगाई को लेकर सरकार चिंतित है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से पेट्रोल उत्पादन के क्षेत्र में निवेश नहीं हुआ है। इस समय हम लोग 80% बाहर से आयात कर रहे हैं। महंगाई लोगों को चुभ रही है, सभी लोग उसमें से चिंतित हैं, सरकार भी उसमें चिंतित है। लेकिन मैं मित्रों एक विषय उल्लेख करना चाहूँगा। ये कोरोना के उपरांत जिस प्रकार की, क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमको बाहर से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। 80% हम अपने आवश्यकता को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की मूल्य बढ़ने के कारण ये इस प्रकार की एक, मैं मानता हूँ मेरे जितने पिछले 7 साल में अनुभव रहा है, एक अस्थायी, क्योंकि पिछले 2 साल में पेट्रोलियम सेक्टर में विश्व भर में उत्पादन के लिए जो निवेश होनी चाहिए था वो नहीं हो पाई है, क्योंकि सब कुआं से तेल आती है। नया कुआं नहीं आएगा तो पुराने कुएं से तेल खत्म होती है। उस निवेश से और स्थिरता के कारण एक अस्थायी महंगाई बनी है। मैं मानता हूं धीरे धीरे उसमें से हमारी विभाग की, पेट्रोलियम विभाग और विदेश विभाग उत्पादनकारी देशों से ओपेक में निरंतर बात करती है। ये विषय सुधरनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, हमारे देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बने, उसके लिए भी बड़ी कदम उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अब प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है, माताएं बहनें निडर हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में हुई हाल की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि ये घटनाएं दुखद है, इससे स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार की नीयत साफ है। ये सरकार निर्णायक, दमदार और ईमानदार है। अब गुंडों का बोलबाला नहीं चलने वाला। देखिए, वो जनता के पास जाए, हम अपने कामकाज को लेके जाएंगे। पिछले 15 साल बनाम 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या ये कोई भी आपत्ति, कोई असहमत हो सकता है क्या? पिछले कोरोना काल में गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाने में, घर में शौचालय पहुंचाने में, बिजली उपलब्ध कराने में, इस प्रदेश में बिजली की हालत क्या थी? कितने घंटे बिजली आते थे? मैं किसी को कहा प्रदेश में ना हम फ्री में बिजली देंगे, आप तो देते ही नहीं थे, फ्री ही आपका था, देना ही नहीं तो फ्री वादा करने में क्या दिक्कत है? देश के अंदर या राज्य के अंदर विशेष करके हम 2017 की वादे के मुताबिक एक एक चीज पे, इसीलिए मैंने नीरज मिश्रा से शुरू किया। 2017 के बाद हमारी वादा, आज सारे गुंडे जेल के अंदर है, यह हमारी वादा था। क्या छेड़खानी हो रही है? क्या आज बहू बेटियों की इज्जत उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है कि नहीं है? इसलिए अगर किसी को जंडिस हुई है, वो दिखना नहीं चाहता है, उसको जनता फिर ठीक कराएगी। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव की तरफ से बार बार यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर जवाब देते हुए कहा कि नीरज मिश्रा हत्याकांड कन्नौज में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। वहीं अखिलेश ने बार बार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई जांच कर रही है। उन्होंने नाम न लेते हुए अखिलेश के बयानों को निराधार बता दिया। छलनी वाले लोग ये सब इसे ना कहे तो अच्छा है। सीबीआई इंक्वायरी में पढ़े। मैं कल गोमती के, परसों में गया था, यूपी शासन की ओर से डॉक्टर शर्मा, योगी जी सब थे। हम लोग विकासोत्सव उद्घाटन करने के लिए सरकार की ओर से, मैं भी दीपोत्सव करने के लिए हम गए थे। गोमती की 150 करोड़ रुपया की प्रोजेक्ट
हजारों करोड़ रुपया में किसके समय में पहुंची थी? रोड हो या अनेक परियोजनाएं किसको ध्यान में रख के बनाई गई थी? ये सब प्रदेश की जनता जानती है। बाकी जो आपने कहा कोई लोग मिल गए, कुछ एक और भी एक कहावत है, पुराने औषध या पुराने जो शब्द में लगाना नहीं चाहता हूं, नए बोतल में, ऐसे चीजों को वही गंभीरता से कोई लेता नहीं। इस बैठक में कानपुर और बुंदेलखंड के क्षेत्र के 52 विधानसभा सीट पर जीत का फॉर्मूला तय किया गया है। बैठक में सभी 17 जिला अध्यक्ष, सभी विधानसभाओं के प्रभारी के साथ मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और जिला प्रभारी मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बार पार्टी ने इन सभी 52 विधानसभा सीटों पर जीत का फॉर्मूला तय करने की रणनीति तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10।